वाह क्या आईपीओ है। तो वह क्या आईपीओ है सेगमेंट में आप सभी का स्वागत है। इस सेगमेंट में हालांकि बहुत ज़्यादा आईपीओज नहीं हैं, एक आईपीओ के बारे में हम आज जिक्र करने वाले हैं जिसकी कल लिस्टिंग होनी है। तो अगर आपने भी इसमें पैसा लगाया है तो इस आईपीओ के बारे में जो रचित सर से बात होने वाली है उसको ध्यान से ज़रूर सुनिएगा, आपके काफ़ी काम आने वाली है। तो जिस आईपीओ की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है मिडवेस्ट लिमिटेड। दरअसल 24 अक्टूबर को यानी कि कल इस आईपीओ की लिस्टिंग होनी है। इसका जो इशू प्राइस है वो 1065 रुपये पर शेयर यहाँ पर रखा गया है। कंपनी ने आईपीओ के जरिए 451 करोड़ रुपए की यहाँ पर एक रकम जुटाई है और कंपनी को 250 करोड़ रुपए मिले हैं फ्रेश इशू के जरिए और ओएफएस से मौजूदा निवेशकों को मिले हैं करीब करीब 201 करोड़ रुपए के आसपास की रकम यहाँ पर मिलती हुई नजर आई है। और ये जो आईपीओ है वो 92 गुना से ज़्यादा यहाँ पर सब्सक्राइब होता हुआ नजर आया है, जिसमें क्यूआईबी कैटेगरी जो है वो 146 गुना सब्सक्राइब हुई है, एनआईआई 176 गुना, रिटेल जो इन्वेस्टर्स की कैटेगरी है 25 गुना यहाँ पर सब्सक्राइब होते हुए नजर आई है और जो कर्मचारी एम्प्लॉयज़ कोटा होता है उसमें 25 गुना सब्सक्रिप्शन आया है। तो रचित सर, मिडवेस्ट लिमिटेड आपको क्या लग रहा है सर, कैसी इसकी लिस्टिंग हो सकती है? अब जिन्होंने दाव लगा दिया है उनके लिए क्या आपका मैसेज रहेगा सर? क्या लिस्टिंग गेन की तरफ ही देखें या फिर लॉन्ग टर्म का एक नज़रिया लेकर चलें? देखिए, मैं अभी इस पे लिस्टिंग, इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, आपके चैनल के माध्यम से ही मैंने इस पे अवॉइड ही बोला था। बहुत ज्यादा कोई एक्साइटिंग चीज अभी एट द वेरी फेस ऑफ इट नहीं दिख रही है। अगर आपको लिस्टिंग गेन जिसमें देखने को मिलते हैं और मार्केट अगर यूफोरिक रहता है तो डेफिनेटली आप इसमें अपनी पोजीशन एक बार बुक करना चाहें बुक कर लें। थोड़ा सा टाइम निकल जाए, स्टॉक मूव करना चालू कर दे, कंपनी भी अपने नंबर्स वगैरह रिपोर्ट सही तरीके से करने लग जाए, उसके बाद इस पे एक व्यू बनाना ज्यादा बेटर रहेगा। अभी एट द वेरी फेस ऑफ इट अगर आपको 10 से 15% का अपसाइड देखने को मिलता है, डेफिनेटली यू शुड बुक योर प्रॉफिट्स एंड एग्जिट। ओके, तो सर अगर कोई आईपीओ आता है तो इन्वेस्टर, रिटेल इन्वेस्टर को खास करके उसमें आईपीओ में क्या फैक्टर्स देखने चाहिए? क्या कुछ पैरामीटर्स हैं कि हाँ इन पैरामीटर्स को देखकर, इन फैक्टर्स को देखकर ही उस कंपनी पर दाव लगाना चाहिए या फिर उससे दूरी बनानी चाहिए? तो क्या वो फैक्टर्स, पैरामीटर्स हो सकते हैं सर? देखिए, फॉर रिटेल इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एनालाइज, क्योंकि बहुत सारे आपको फैक्टर्स देखने होते हैं। आपको वैल्यूएशंस देखनी होती है कि ऑलरेडी लिस्टेड स्पेस में उसमें जो कंपनीज हैं वो कितने पीई मल्टीपल पे चल रही हैं, ये कितने पीई मल्टीपल पे आपको ऑफर किया जा रहा है। आपको ये भी चीज ट्रैक करनी होती है। कई कबार क्या होता है, एकदम से हम देखते हैं कि आईपीओ के पास आते आते ना, जब हम 3-4 साल का रिजल्ट देखते हैं, एकदम से देखते हैं टर्नओवर्स और प्रॉफिट्स एकदम से बढ़ गए। तो वो भी एक अलार्मिंग फैक्टर होता है कि बॉस यहाँ पे कोई ना कोई चीज इतनी अच्छी नहीं है। फिर हमें ये भी चेक करना चाहिए कि प्रमोटर्स जो है उनके अगेंस्ट कोई केस तो नहीं चल रहा है, या उनकी पेडिग्री कैसी है, अगर वो और किसी बिजनेस में थे तो बिजनेस किस तरीके से परफॉर्म कर रहे थे, आगे आने वाले समय में उस कंपनी के प्रोडक्ट्स की किस तरीके की रिक्वायरमेंट हो सकती है। अगर ये सब चीजें हम समझ पाए एट द वेरी फेस ऑफ इट, मतलब आईपीओ में पैसा लगाना ना, इट इज एज सिंपल एज दैट दैट आई एम गिविंग यू मनी टू डू बिजनेस। If I understand you, if I understand your business, and if I see the future of your business and the valuations are comfortable, चार पैरामीटर ही हैं। मैं आपको पैसे अगर दे रहा हूं तो मैं क्या देखूंगा, आपको जानता हूं सही तरीके से कि नहीं, आप आदमी सही है कि नहीं है, आपका बिजनेस सही है कि नहीं है, आप आगे फ्यूचर आपका कैसा है, और कंपटीशन के कंपैरिजन में आपके वैल्यूएशंस पे मेरे से पैसा मांग रहे हैं। बस अगर ये चार पैरामीटर पे मेरे को कहीं भी सेटिस्फैक्शन देखने को मिलता है तो डेफिनेटली मुझे आगे बढ़ना चाहिए। अगर इन चारों में से कोई भी ऐसा एक पैरामीटर है कि वैल्यूएशन बहुत ज्यादा हाई डिमांड कर रहे हो आप, या आपका पास्ट में कोई कोई केसेस चल रहे हैं, या आपके बिजनेस का ही मुझे फ्यूचर नहीं दिख रहा है, तो मेरे को अवॉइड करना चाहिए। इतनी सारी लिस्टेड कंपनीज है, वहां इन्वेस्ट करूंगा ना, क्यों एक फालतू आईपीओ के पीछे पड़ जाऊं। ओके, तो अगर आप भी रिटेल इन्वेस्टर हैं, हालांकि अगर आपने इसमें पैसा लगा दिया तो कोई बात नहीं, अब देखते हैं कल लिस्टिंग होती है तो क्या ऐसा परफॉर्म नहीं, करता कोई है। बात नहीं, आपको लिस्टिंग गेन्स तो देखने को मिल जी सकते हैं, ऐसे मत सोचिए। जी। लिस्टिंग गेन्स देखने को मिल सकते हैं, इट्स बेटर यू बुक द प्रॉफिट्स। ओके, लेकिन आगे के लिए भी जो आईपीओ आते हैं, सर ने बताया कि किन फैक्टर्स पर रिटेल इन्वेस्टर के लिए, हालांकि थोड़ा मुश्किल है क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें आपको वहाँ पर देखनी पड़ती हैं, वैल्यूएशंस देखनी पड़ती हैं, पीई देखने पड़ते हैं। तो इन सारी चीज़ों को देखकर अगर आप उसको समझ पाते हैं तो उसके बाद आप एक अच्छा डिसीजन ले सकते हैं कि हाँ इस आईपीओ में, इस कंपनी में पैसा लगाना सही रहेगा या फिर नहीं। तो लेकिन एक बार जिन्होंने मिडवेस्ट के आईपीओ में पैसा लगाया है उनके लिए बता दें,
हालांकि जीएमपी बताने वाले हैं, लेकिन जीएमपी कोई सटीक अनुमान नहीं होता, सिर्फ एक आइडिया होता है। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि हाँ इसी प्राइस पर वो लिस्ट होने वाला है। तो जीएमपी जो इसका फिलहाल चल रहा है वो 107 रुपये चल रहा है, यानी कि 10% के आसपास प्रीमियम पर इसकी लिस्टिंग यहाँ पर हो सकती है मिडवेस्ट की कल 24 अक्टूबर को। वाह क्या आईपीओ है।